आप सभी लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में F बराबर r/2 कैसे प्रूव किया जाता है। तो उसको देखने से पहले आप सभी को कुछ बेसिक्स पॉइंट याद रखना पड़ेगा। वो बेसिक्स पॉइंट ये है कि हम लोग किस में प्रूव करने वाले हैं, तो अवतल दर्पण में। आपको पता है सर, अवतल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है। इसका राइट साइड क्या होता है, पेंट रहता है यानी रस्तित रहता है। किसका रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है। सर सिल्वर का होता है। आपको पता है कि इसके बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। और ये जो दर्पण के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक ना। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर से ध्रुव तक की दूरी को आर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स पॉइंट है, याद रखिएगा कि सर अवतल दर्पण में राइट साइड रस्तित क्या रहता है और इससे जो रेखा जाती है बीचों बीच, इसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। और इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, इस बिंदु को सेंटर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं यानी त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद अगला बेसिक पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में आपको पता है कि सर यदि किसी दर्पण से अगर कोई रेखा टकराती है तो वो टकरा के लौट जाती है। क्या होती है, टकरा के लौट जाती है। तो इसमें कहा गया है, और इसके बीच जो लंब डाला है, लंब जो डराता है इसके बीच, लंब जो होता है, अभिलंब जिसे बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि यदि कोई आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है तो इसके द्वारा जो बनाया गया हुआ आपतन कोण और परावर्तन कोण है, यानी कि कोण आई और कोण जो आ रहा है हमारा, ठीक ना, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। परावर्तन के नियम से यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। आपको ये बात भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला बेसिक पॉइंट है, यदि कोई समांतर रेखा, यदि कोई समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमने एक समांतर रेखा ले लिया, और इसको जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, इनके द्वारा जो बनाया गया हुआ एकांतर कोण है, एकांतर कोण यानी कि ये दोनों कोण क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसको कोण मान के चलो, मान ली 45 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री, यानी कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग याद रखिएगा कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में समान हो, क्या हो, दो कोण आपस में समान हो। अगर ये मान लेते हैं, अगर हम 60 डिग्री नहीं, कुछ भी मान लीजिए, अगर ये थीटा है तो ये भी अगर थीटा है, यदि दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी कि ये दोनों भी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक ना। आपको ये बेसिक्स पॉइंट क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस बेसिक्स पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे आपको F बराबर r/2 प्रूव करने में आपको बहुत आसानी होगी अगर ये बेसिक्स पॉइंट आपको पता है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में F बराबर r/2 कैसे प्रूव किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या काम है, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि M और N एक क्या है, अवतल दर्पण है। क्या मान लेंगे, माना कि M और N क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, C है। जिसका वक्रता केंद्र क्या है, C है, और ध्रुव क्या है, P है। ध्रुव क्या है, P है। मान लेंगे कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है और ध्रुव क्या है, P है, ठीक है। इतना मान लेना है। उसके बाद जिस पर AB आपतित किरण, जिस पर AB क्या है, आपतित किरण, जो किरण दर्पण पर पड़ता है उसे आपतित किरण बोलते हैं। जिसपे किरण AB आपतित किरण किससे होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। इससे टकराने के बाद क्या होगा, ये फोकस से गुजर जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे जो बात माना है उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है और ध्रुव क्या है, P है, जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो इतना क्या करना आप सभी को सबसे पहले मान लेना है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि सर कोण I बराबर क्या होता है, कोण R, ठीक ना। अब आपको पता है कि दर्पण से जो भी रेखा टकराती है उसे आपतित किरण, जो टकरा के लौट जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। और इसके बीच एक अभिलंब डाला जाता है, ठीक ना। और
आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आई से दर्शाते हैं, उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण आर से दर्शाते हैं। तो ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। किस लिए, परावर्तन के नियम से। अभी आपको बेसिक्स बताए हैं कि परावर्तन के नियम से क्या होता है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। इतना बात आप सभी को पता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ए बी रेखा और सीपी रेखा, ये जो सीपी है और ये जो ए बी है, ये दोनों आपको पैरेलल दिखाई दे रहा होगा, यानी समांतर दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए, जब ये दोनों समांतर है तो ये जो अभिलंब है ये आपको ऐसे नहीं प्रतीत होता है कि सर ये आगे चल के इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो जब इसे प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर कोण का निर्माण होगा। तो एकांतर कोण यानी कि कोण ये वाला आई और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ये कोण आई है तो ये भी कोण क्या होगा, आई है। अभी आपको जस्ट बताएं इससे पहले कि सर एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। तो बताइए, हम किसी चीज को क्या लिख दिए हैं कि सर कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ। कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ। कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, यानी ये वाला कोण। ये दोनों कौन सा कोण है, तो एकांतर कोण के कारण क्या होगा, बराबर होगा। अब जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप देखिएगा तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बी सी एफ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर से इधर इधर, ठीक ना। तो कोण सॉरी त्रिभुज बी सी एफ में, अगर आप त्रिभुज बी सी एफ में देखिएगा तो ये कोण आई है, ये कोण आर है। आपको परावर्तन के नियम से पता ही है कि सर कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो कोण आई बराबर जब कोण आर, तो ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखिएगा आप ध्यान से, तो दो कोण अगर बराबर हो गया तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि इसके सामने की भुजा सी एफ, इसके सामने की भुजा एफ बी, सी एफ और एफ बी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसी चीज को हमने क्या किया है, लिख दिया है। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के सामने की भुजा, इस वाले कोण के सामने की भुजा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज जो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब उसके बाद इसको क्या मान लेना है, समीकरण ए। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बिंदु बी है, ठीक ना, यहां से जब लाइन गुजरता था तो बिंदु बी यहां होता था, ठीक ना। अगर हम इसको और नीचे करते जाए तो बिंदु बी भी नीचे आते जाएगा। इसको और नीचे करते जाए, और नीचे आएगा बिंदु, फिर इसको और नीचे आएगा तो और नीचे आएगा, फिर इसको और नीचे लाएंगे। तो ये एक ऐसा समय लाना है कि ये बी जो बिंदु है ये पी पे आ जाए। किस पे आ जाए, बिंदु बी किस पे आ जाना चाहिए, पी पे आ जाएगा। जब बिंदु बी पी पे आ जाएगा, जब बिंदु बी किस पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा, तब उस कंडीशन में ये जो पी एफ है क्या है, ये जो पी एफ है किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी के बराबर, यानी कि ये पी एफ जो है किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर। पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर। इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक ना। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिएगा तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने से सी एफ बराबर इसमें क्या है, एफ बी, इसमें पी एफ बराबर क्या है, एफ बी। ये दोनों आपस में क्या है, देखो एफ बी बराबर इतना, एफ बी बराबर भी इतना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हमें प्राप्त हो गया सर, सी एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास, पी एफ हो गया। सी एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास, पी एफ हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद देखिएगा, हम इस पीसी को क्या लिख सकते हैं, इतना जोड़ इतना लिख सकते हैं। अगर किसी रेखा का दो खंड अगर है, किसी रेखा का अगर क्या है, दो खंड है, ठीक ना, तो इस AC को हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC। उसी प्रकार हम PC को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि सर CF जोड़ FP या PF, ठीक ना, CF जोड़ PF, यानी कि इस पूरे वाले भाग को हम दो टुकड़ों में बांट के लिख रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि सर PC बराबर हम CF बराबर PF लिख दिए, CF बराबर क्या लिख दिए, PF लिख दिए, ठीक ना। सॉरी, PC बराबर लिख दिए CF प्लस PF, ठीक ना। अब CF बराबर आपको पता है सर कि CF बराबर क्या होता है, PF। तो CF की जगह हमने क्या रख दिया, PF। तो PC बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2PF आ गया। क्या आ गया सर, 2PF, ठीक ना। अगर हम PC का वैल्यू देखें, क्या देखें, PC को क्या बोलते हैं सर, रेडियस बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो PC की जगह इसको हम अच्छे तरीके से यहां लिखते हैं, PC बराबर क्या हो गया, 2PF। तो PC का वैल्यू देखिए तो आप R है सर, क्या है, R है, क्या है, R है, R, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद 2 गुना PF क्या है, PF तो सर F है, क्या है, F है सर, क्या है, F है, ठीक ना। तो इससे अगर हम F बराबर निकालें, F बराबर, ये F बराबर निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, गुना में इधर आएगा तो
भागा में क्या हो जाएगा, आर बटा टू बराबर एफ, ठीक ना। तो एफ बराबर क्या हो गया, आर बटा टू, ये हमारा हो गया क्या, रूट, क्या हो गया सर, रूट हो गया। तो आई होप आप सभी को ये सारा का सारा चीज समझ में आया होगा। नहीं आया है समझ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो फिर विशेष में लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बना रहिए इस दुनिया साइंस क्लास में, ठीक ना। आप सभी को बहुत अच्छा से अच्छा एकदम कंटेंट मिलता रहेगा आप सभी को पढ़ाई से रिलेटेड। इससे अगला बार हम लोग लाएंगे दर्पण सूत्र को कैसे प्रूव करना है, उसके बाद लेंस फॉर्मूला भी लाएंगे, उसके बाद प्रकाश की वर्ण विषय जितना भी सारा टॉपिक है सभी टॉपिक्स को इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। तो आई होप